कि कांग्रेस सिर्फ अपने वोट बैंक की खातिर राजनीति करती है। उनको ईश्वर से, उनको समाज से, उनको आस्था से कोई मतलब नहीं है। भगवान की कृपा से इतना महोत्सव, हृदय में उल्लास भरा हुआ है, ऐसा लगता है कि जैसे उड़कर चले जाएं। देखिए, रामायण पाठ की फलश्रुति बताई है कि जो 100 पाठ रामायण जी के कर लेते हैं, उनको राम जी का दर्शन होता है। तो हनुमान जी महाराज की कृपा से अभी 99वीं कथा पूरी हो रही है और भगवान का बुलावा भी आ गया और वहाँ साक्षात रामलीला का प्रागट्य उत्सव देखने का सौभाग्य ये उन्हीं की कृपा से मिला है। मेरे इस कार्यक्रम से जाने से पूरा गांव प्रसन्न है, परिवार प्रसन्न है और जिले से भी फोन आते हैं कि आप जरूर रामलीला के दर्शन करेंगे। 22 तारीख एक ऐतिहासिक दिन बनने वाला है, क्या संदेश देंगे आप? यही कि जिंदगी में वैसे तो एक एक क्षण महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस क्षण भगवान का प्रागट्य होगा, यही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चलिए आवहीं। जिस दिन भगवान का प्रागट्य उत्सव होता है रामनवमी के दिन, उस दिन विश्व के जितने भी तीर्थ हैं सभी सहसर्व विद्यमान होकर भगवान रामलला का दर्शन करते हैं प्रागट्य का। और वैसे ही सुयोग हम सब संतों को, सभी को मिला है कि जब भगवान का प्रागट्य होगा तो दिव्य प्रकाश फैलेगा और सबको वह अनुभूति होगी जो त्रेता युग में कौशल्या माँ के सन्मुख प्रगट राम भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी जैसे सुख मिला था, ऐसे अयोध्या में भी सबको सुख मिलेगा। और अयोध्या में भी और यहाँ पर भी जो जन जन अपने हृदय में भगवान राम को बसाए हुए हैं, जो राम का भजन कर रहे हैं, राम नाम का जप कर रहे हैं, आप निश्चित मानिए कि आप जहाँ पर भी हो, मध्याह्न काल में 12 बजे आप बैठोगे, आंखें बंद करके दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करके, तो आपको वही सुख मिलेगा जैसे राम जी की प्रागट्य के समय सबको मिलता है। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र के भी संत आदरणीय मोहन भाई जी महाराज जी को हमारे अयोध्या की समिति ने 22 जनवरी के इस भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उनको आमंत्रित किया है। और ये सौभाग्य इन्हें गिने हमारे प्रमुख संतों को मिला है। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे क्षेत्र के ऐसे कुछ चुनिंदा संत हैं जिनको ये अवसर प्राप्त हुआ है, उनको निमंत्रण पत्र मिला है। कल सुबह प्रातः वो यहाँ से अयोध्या के लिए रवाना होंगे और मुझे जैसे ही ये बात संज्ञान में है तो मैंने तत्काल सोचा कि मैं सम्मानीय मोहन भाई जी इसके दर्शन करूं। और ये तो ईश्वर के दर्शन करेंगे तो हमें भी इनको ईश्वर का स्वरूप मानकर इनके दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं सभी हमारे इस समाज के भी सब प्रमुख लोग यहाँ पर हैं और ये अवसर मैं न चूकूँ, इसलिए मैंने उनको स्पर्श करके भगवान राम को प्रणाम किया। और मैं चाहता हूँ कि यात्रा मंगल में रहे और शांति से भगवान राम के दर्शन और पुनः यात्रा करके अपने क्षेत्र में पुनः लौटें। कांग्रेस ने अयोध्या के निमंत्रण को ठुकरा दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर कांग्रेस के लोगों ने कभी काल्पनिक कहा जाने के अवसर उन्होंने राम जी को कहा, कभी राम सेतु के उस पथ निर्माण को भी उन्होंने काल्पनिक बताया। और ऐसे कई अवसर रहे कांग्रेस के लोगों ने जो उन्होंने ईश्वर को और भगवान के स्वरूप को हमेशा से काल्पनिक रूप में बताया गया है। परंतु ये सत्य होते हुए दिख रहा है कि कांग्रेस के लोग अब क्या करें। और इसलिए उन्होंने इस बात को बोला कि कहीं न कहीं ये सब असत्य है, फिर भी पूरा समाज इस बात पे विश्वास है कि भगवान राम जी थे। जीवित जागृत हनुमान जी भी आज वर्तमान में हैं और ये साबित भी हो चुका है, ये प्रमाणित भी हो चुका है। कोर्ट में बयान देने के लिए हमारे संत जिनकी आंखें नहीं, उन्होंने भी पूरे अध्याय के साथ में साक्षात प्रस्तुत किया है कि भगवान राम जी का इतिहास और उसके प्रमाण, और कोर्ट ने भी इस बात को साबित किया है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने जब से कांग्रेस पार्टी बनी तब से वो झूठ के बल पर ही सरकार में भी आई है और जनता को भ्रमित किया है। और आज भी भ्रम फैलाने की कोई भी कसर कांग्रेस के लोग नहीं छोड़ रहे हैं। मुझे लगता है जनता इस बात को जान चुकी है कि कांग्रेस सिर्फ अपने वोट बैंक की खातिर राजनीति करती है। उनको ईश्वर से, उनको समाज से, उनको आस्था से कोई मतलब नहीं है। और इस बात को पूरी ताकत से मैं कहता हूं कि ईश्वर है और ईश्वर के प्रति हम सबकी आस्था है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।